यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आप जैसे जानते हैं हमने रेवलेशन की सीरीज़ स्टार्ट की है और आज भी हम उसी टॉपिक के साथ उस सीरीज़ को लेके आगे चलेंगे और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं कलाम में से कि खुदा ने कहा कि आखिरी वक्त में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो ना पहले कभी हुई ना कभी दोबारा होंगी। खुदावन ने हमें प्रिपेयर किया मेंटली स्पिरिचुअली कि हमें खुदावन में मजबूत होने की ज़रूरत है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि उस आखिरी वक्त में बहुत सारे जो चुने भी हुए हैं खुदावंत के, जो खुदावंत को जानते हैं, खुदावंत से वाकिफ़ हैं, लेकिन वो भी गुमराह हो जाएंगे। इसका एक ही हल है कि हम खुदावंत को थाम लें, खुदावंत की सोचों के मुवाफिक हम चलना शुरू करें, खुदावंत में हम एक हो जाएं, रूल कुदस में हम एक हो जाएं, ताकि कोई दुनिया की डिस्ट्रैक्शन हमें गुमराह ना करने पाए। तो आए मीटिंग का आगाज़ करते हैं। खुदावंत से मांगेंगे खुदावंत की हिकमत को कि पाक रूह आ हमारे ज़हनों का ज़िम्मा ले। ऐ खुदावंत तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए जो यहाँ पे है खुदावंत। हर वक्त जो तेरे साथ गुजरता है खुदावंत वो बहुत कीमती है खुदावंत। इस वक्त है खुदावंत तेरी हजूरी में मैं अपने आप को, जो हम सुन रहे हैं खुदावंत, सब जो इस वक्त जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं खुदावंत, हम अपने आप को तेरे लहू में रंगत देते हैं, तेरे लहू में हम अपने आप को डुबोते हैं खुदावंत। हफ्ते में है खुदावंत जो भी इंसान होते हुए है खुदावंत खामियाँ गलतियाँ गुनाह हमने किया है खुदावंत, इस वक्त माफ़ी मांगते हैं खुदावंत। आज जो तेरी हजूरी में हम आए और जो एक नए हफ्ते में दाखिल होने वाले हैं खुदावंत, हम अपने आप को तेरी अनॉइंटिंग में लाते हैं, तेरे मसा में लाते हैं खुदावंत। हमें माफ़ कर, हमें नया बनाया खुदावंत, हमें नया रूह अता कर। जैसे तेरा कलाम कहता है कि मैं उनमें से वो सख्त रूह निकाल दूंगा और उन्हें गोश्तीन दिल, एक नई रूह अता करूंगा खुदावंत। आज हम उस नए मसा को, नई अनॉइंटिंग को, न्यू रेवलेशंस को खुदावंत मांगते हैं खुदावंत। जैसे सुने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ खुदावंत। आज वो फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश स्टार्ट है खुदावंत, हम अपनी ज़िंदगियों में मांगते हैं। जो हम पहले थे खुदावंत आज हम उसी तरह ना लौटे हैं खुदावंत, हम खाली हाथ ना लौटे हैं खुदावंत। हम आज जो भी इधर है खुदावंत, जो ये साउंड को सुन रहे हैं खुदावंत, इन साउंड वेव्स को हम मसा करते हैं, इन्हें अनॉइंट करते हैं खुदावंत। ये जहाँ जहाँ ट्रैवल करें हैं खुदावंत, एक नया रिवाइवल आया है खुदावंत, तेरा शुक्र करते हैं। हमारे ज़हनों को छू, हमारे जिस्म को छू, सर की चांदी से लेके पैर के तलवे तक है खुदावंत, हम अपने आप को तेरे लहू में ले आते हैं खुदावंत। आज की सारी मीटिंग का पाक रूह तू ज़िम्मा ले और तेरा पाक नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। यीशु के नाम में मांगा और पाया है, आमीन। है कल तो अपनी गल्लें तेरे वास्ते मदद, है कल तो अपनी गल्लें तेरे वास्ते मदद। सियोन विचों आपे संभाले तेनू खुदा। वो खुदावंद आपको संभालता है, मुझे संभालता है। कितनी शुक्रगुजारी की बात है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं हम डिसहार्ट हो जाते हैं। इस हफ्ते हो सकता है कितने ऐसे इश्यूज़ आएँ आप डिसहार्ट हो गए हों, लेकिन ये याद रखें वो खुदावंद जो सियोन में बसता है, सियोन के पहाड़ पे जो बसता है, जो तख्त लगाता है सियोन के पहाड़ पे, वो आपकी रखवाली करता है, वो मेरी रखवाली करता है। सियोन विचों आपे संभाले तेनू खुदा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, तू
वेले तेरी यहोवा सुने दुआ इज़्ज़त तेरी वदावे गाया खूब दा खुदा इज़्ज़त तेरी वदावे गाया खूब दा खुदा है कथोवप निगले तेरे वास्ते मदद है कथोवप निगले तेरे वास्ते मदद सियोन विचों आपे संभाले तेनू खुदा सियोन विचों आपे संभाले तेनू खुदा कुर्बानी तेरी सारी करे आप यो कबूल कुर्बानी तेरी सारी करे आप यो कबूल बेनज़रां तेरियां वियो याद करेगा बेनज़रां तेरियां वियो याद करेगा बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा गावांगे गीत यार बा तेरी नजात दे गावांगे गीत यार बा तेरी नजात दे चंडा करांगे अपने खुदावंदी दा खड़ा चंडा करांगे अपने खुदावंदी दा खड़ा दुर्खास्ता ओ तेरियां पूरी करेगा दुर्खास्ता ओ तेरियां
खुदा अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ इज़्ज़त तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। बहुत प्यारे अल्फाज हैं इस गीत के कि खुदावन खुद तेरी इज्जत बढ़ाएगा, तुझे संभालेगा। जो तेरी दुरखास्त हैं, जो तेरी मुनाजातें हैं, जो तेरी ख्वाहिशात हैं, कलाम में लिखा है कि इससे पहले कि तू कहे भी, खुदावन ने कहा मैं तेरी ख्वाहिशात से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि वो अच्छा बाप है, वो आसमानी बाप है। जहाँ पे बेशक हमारे शायद जिस्मानी माँ बाप वो कम ठहर जाते हैं, महदूद रहते हैं अपनी लिमिट्स में, लेकिन वो आसमानी बाप, उसके सामने कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। उसका हाथ छोटा नहीं कि वो हमें बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि हमें सुन ना सके। तो इसी तरह मिलके वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। इंसान होते हुए हम सब की ख्वाहिश होती है कि खुदावंद हमें बरकत दे, ब्लेस करे। और आज जब हम अपने मॉर्निंग चर्च में थे तो उधर पास्टर ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि जब हम बरकत हासिल करना चाहते हैं खुदावंद से, उसके लिए कलाम कहता है खुदावंद की वर्शिप करो। और हमेशा एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है मसीहों में, स्पेशली जो नए मसीही हैं, कि वर्शिप अगर करनी है उसके लिए उसका ये मतलब होता है खुदावंद के लिए गाना, उसके लिए आपको गिटार चाहिए होती है या पियानो चाहिए होता है। लेकिन उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की पादरी साहब ने, उन्होंने कहा कि इब्राहिम को देखें, खुदावंद ने उससे पता है कैसे कहा मेरी वर्शिप कर, अपनी छुरी के साथ। उससे खुदावंद ने नहीं कहा कि पहाड़ पे अपनी गिटार लेके आ और मेरी वर्शिप कर। खुदावंद ने उससे कहा अपनी छुरी पकड़, कुछ लकड़ियाँ ले और अपना इसहाक ले और पहाड़ पे आजा मेरी वर्शिप करने। ये उसकी वर्शिप थी। हमारा इसहाक कौन है? हमारी वर्शिप क्या है? ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, नाजिल करे अपना कलाम, नाजिल करे अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे,
कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ओ रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। खुदावन से कहिए कि खुदावन मेरी आंखें खोल दे, वो चीज़ें जो मैं नहीं देखता अपनी ज़िंदगी में लेकिन तू देख रहा है, वो खामियां, वो इम्प्रूवमेंट्स जो तू देखता है आनी चाहिए। मुझे भी अपनी आंखें दे, मुझे अपना दिल दे, अपनी सोचे दे। हाँ रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला, है प्यार तेरा अनमोल। हर गाँव पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल। हर गाँव पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल। ओ मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरे साथ तू रह हर पल। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को। कहिए मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को। ओ मेरी सोच बदल दे तू, मेरी सोच बदल दे तू, अंदाज नया भी हो। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। हालेलुया। खुदावन हमें बरकत देता है, लेकिन उसके लिए जैसे हमने गाया, खुदावन मुझे अपनी सोचें दें, मुझे ऐ बाप अपना नया दिल दे, अपनी नई रूह अता कर। ये मसीही होते हुए ये हमारी ज़हन पे होना चाहिए कि इससे पहले कि खुदावन से बरकत हासिल करें, अपने आप को देखें कि आप कौन सी स्टेज पे है। खुदावन तो आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन क्या आपका हाथ खुला है उस बरकत को हासिल करने के लिए, या क्या आपका हाथ, आपका दिल, आपकी आंखें बंद हैं? बहुत खूबसूरत गीत है। एक ताज बनाकर प्रस्तिश का तेरे सर पे सजाते हैं। खुदावन के लिए आप मोती भी ले आए। एक गीत है कि खुदावन पूरे दरख्त भी अगर गाएं, पूरे इंसान भी अगर मिल के गाएं, लेकिन तेरी
सिफ़तें गाना ये फिर भी कम पड़ जाती हैं। सब ताज यीशु तेरे कदमों तले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर ताज यीशु तेरे कदमों तले, सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले, सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले। हम नगर नगर में आशाओं के दीप जलाते हैं, नए नग में भी नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तिश का तेरे सर पे सजाते हैं, एक ताज बना के प्रस्तिश का तेरे सर पे सजाते हैं। ओ नए नग में भी नई गजलें भी, नए नग में भी नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तीश का तेरे नक्शे कदम ये शम्सो कमर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे नक्शे कमर, ओ तेरे नक्शे कदम ये शम्सो कमर, तेरी राह गुजर ये शामों सहर, तेरी राह गुजर ये शामों सहर। हम खुशियों के नए फूलों से तेरी राह सजाते हैं, हम खुशियों के नए फूलों से तेरी राह सजाते हैं। ओ नए नग में भी नई गजलें भी, नए नग में भी नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तीश का सब ताज यीशु तेरे कदमों तले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब ताज यीशु तेरे कदमों तले, सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले, सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले। हम नगर नगर में आशाओं के दीप जलाते हैं, हम नगर नगर में आशाओं के दीप जलाते हैं। नए नग में भी नई गजलें भी, नए नग में भी नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तीश का, प्रस्तीश का
हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में ताज लाएं अपने, उसके सामने जो बेस्ट आप वर्शिप ला सकते हैं, जो बेस्ट मोती ला सकते हैं। और बेस्ट वर्शिप, जैसे मैंने पहले कहा, बेस्ट वर्शिप वो है जहाँ पे आप अपना इजहाक खुदावंद को पेश कर देते हैं, अपने इजहाक से भर के। अपना इजहाक मतलब जो चीज़ आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपकी जॉब हो सकता है, आपकी इमेज, पैसा, आपकी फैमिली, आपके बच्चे। जैसे इब्राहिम, उसका बेटा उससे सबसे ज़्यादा अजीज़ था, उसका इजहाक। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा कि वर्शिप के लिए अगर तूने आना है तो वर्शिप मैं यही देखूंगा तेरी, कि क्या तू मेरे से अपने इजहाक से ज़्यादा बढ़ के प्यार करता है या नहीं। इसी तरह वर्शिप में आगे भरेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है। हालेलुया, तारीफ करेंगे। ये हम सबको आता है, तो मिलके गाते हैं इसे। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात दे दी है। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात दे दी है। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
चौपां तू है, जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपां तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा निशान तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा निशान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूँगा, मैं हूँ खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूँगा, मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 हालेलुया। जब तक जीवन है हमारा, जब तक हमारी सांसें हैं, हर मसीही, हर वो जो खुदावंद से वाकिफ़ है, जिसने यीशु को अपना नजात दहिंदा मान लिया, वो खुदावंद की तारीफ़ करेगा। हालेलुया। जैसे हम आखिरी जब तक हम मर नहीं जाते, हमने सांस लेनी ही लेनी है, हमने रोटी खानी ही खानी है, पानी पीना ही पीना है। तो इसी तरह यीशु की तारीफ़ हमने करनी ही करनी है। आमीन। तो आए, अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद की आवाज़ के लिए तैयार करें। कुछ देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो भी हमने वक्त गुजारा खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद का शुक्र करें। तेरा शुक्र हो खुदावंद, इस मौका के लिए, इस लम्हा के लिए जो हम तेरे साथ गुजार सक रहे हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरी तारीफ करते हैं। जैसे रेवलेशन की हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं तेरा तख्त है, और उस मंजर में बस तेरी तारीफ ही चलती है खुदावंद। तेरे नाम को ही इज़्ज़त और जलाल दिया जाता है खुदावंद। इस वक्त जो लाइव वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं खुदावंद, जो तेरी, हम सब है खुदावंद, अपनी प्रस्तिश तुझे ला के देते हैं खुदावंद, तेरी वर्शिप करते हैं पाक रूह खुदावंद, क्योंकि तू इस लायक है कि तुझे सजदे किए जाए। जैसे 24 बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे ताज भी कुछ नहीं है, हमारी इज्जत भी कुछ नहीं है तेरे सामने, वो अपने ताज तेरे सामने रख देते हैं। आसमानी मखलूक कहती है कि तू कदूस है, जो था, जो है और जो आने वाला है खुदावंद। हम भी आज उन लाखों की जमात में, उन लाखों आवाज़ों में है खुदावंद, आज हम भी शरीक होना चाहते हैं।
हम भी तुझे मुबारक कहना चाहते हैं, हम भी कहना चाहते हैं खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरे ऐ खुदावन गुण गाना चाहते हैं। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, सलीब पे था तू गड़ा। मेरे लिए तू मरा, सलीब पे था तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू है सकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। तो आया वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें। खोल मेरी
यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया, खुदा की तमजीद हो। खुदा ने आज हमें फिर मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और उसके ज़िंदा मीठे प्यारे कलाम को सीख सकें, उसकी बातों को फिर दोबारा से देखें कि उसने आज हमारे लिए क्या पैगाम रखा है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार, बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह में हम सब कहीं भी हों, हम उसमें एक घराना है। वो हमारा सरबरा है, वो हमारा बाप है और हम सब उसके बच्चे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हम एक दूसरे को बड़े प्यार से सलाम कहते हैं, प्यार करते हैं, प्यार के लफ्ज़ बोलते हैं। तो प्यार के लफ्ज़ बोलने से, सुनने से हमारा दिल खुश होता है। खुदा की तमजीद हो कि हम एक घराना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हम तेरे घराने के हैं। तेरा शुक्र हो आई खुदावंद यीशु जी तेरे प्यार के लिए कि तू हमारा आसमानी बाप है और हम आई खुदावंद तेरे बच्चे हैं। और आई खुदावंद जैसे आई खुदावंद ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, वो आई खुदावंद अपने माँ बाप के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। आई खुदावंद यीशु जी तूने आई खुदावंद हमें इसीलिए पैदा किया ताकि आई खुदावंद हम तेरे इर्द गिर्द घूमें, तुझे प्यार करें। आई खुदावंद जब मरियम मगदलीनी तुझे प्यार कर रही थी, जब आई खुदावंद यीशु जी तेरी तमजीद कर रही थी, जब आई खुदावंद यीशु जी वो शुक्रगुजारी के सारे एक्शन तेरी हजूरी में कर रही थी कि आई खुदावंद यीशु जी तूने उसे अपना बना लिया। तो आई खुदावंद तेरा दिल उससे खुश था। तूने कहा जहाँ कहीं भी मुनादी की जाएगी, जो कुछ इसने किया है वो कहा जाएगा। आई खुदावंद यीशु जी हम तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू आई खुदावंद अपने बच्चों से प्यार करता है और तू चाहता है कि तेरे बच्चे तेरे साथ लिपटे रहें। और आई खुदावंद यीशु जी तेरी हजूरी में हमारा दिल खुश होता है। आई खुदावंद तुझे तेरा कलाम फरमाता है कि तू हमारे लिए खुश हो के गीत गाता है। आई खुदावंद हम तेरे लिए गीत गाते हैं, तू हमारे लिए गीत गाता है। आई खुदावंद यीशु जी हम इस प्यार के लिए, इस अहद के लिए जो तेरे और हमारे दरमियान में है और जो तूने अपने खून के वसीले से बांधा है, हम इस प्यारे अहद के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे घराने में शामिल होने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आई खुदावंद यीशु जी आज हम तेरे ज़िंदा कलाम को पढ़ें, अपने दिल में रखें और आई खुदावंद तेरी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं, सुने और तेरे रूह से तेरी बातों को समझ सकें, अमल कर सकें, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु के नाम में, आमीन। पिछली दफ़ा हमने सीखा था कि खुदा के लोग गीत गा रहे हैं और मूसा के बारे में हमने ये सीखा 32 बाब उसकी 44 आयत में कि मूसा ने उनको ये गीत सिखाया था
और इस गीत की बातें उसने किताब के अंदर लिख दी थी। तो जो भी खुदा के काम हैं उनका ज़िक्र हमेशा ज़िंदा है, और इस वक्त आसमान के ऊपर उन बातों का ज़िक्र किया जा रहा है कि खुदा तूने कैसे बड़े बड़े काम किए और अपने अपने नाम की फ़तह दी, अपने अपने नाम से, अपने नाम की वजह से अपने लोगों को फ़तह दी। मूसा के वक़्त में यीशु मसीह के वसीले से रहती दुनिया तक के लोगों को खुदा ने फ़तह दे दी, गुनाह पे फ़तह दे दी, बीमारियों पे फ़तह दे दी, और आसमान पे जाने के लिए फ़तहमंद बना दिया। इसलिए जो 1,44,000 लोग हैं वो बर्रे का गीत गा रहे हैं और मूसा का गीत गा रहे हैं। तो आइए हम बर्रे के गीत का ज़िक्र देखते हैं कि बर्रे के गीत का ज़िक्र हमें खुदा के कलाम में कहाँ नज़र आता है। तो मुकाशफा 5वां बाब उसकी 8वीं आयत को हम देखें, यहाँ पर हमें गीत 8वीं 9वीं और ऐसे हम चलेंगे अगली आयत में कि हमें वहाँ पे गीत का जिक्र नज़र आता है। लिखा हुआ है 8वीं आयत में, मुकाशफा 5 बाब 8 आयत। जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदार और 24 बुज़ुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। खुदावंद यीशु ने जब खुदा बाप के हाथ से वो तो मार लिया, वो किताब ली, तो कौन हैं जिन्होंने सिजदा किया? चारों जानदारों ने और 24 बुज़ुर्गों ने बर्रा के सामने गिर कर सिजदा किया है। और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। तो वो जो 24 बुज़ुर्ग हैं उन्होंने सिजदा किया और उनके हाथ में मुकद्दसीन की दुआएं हैं जो ऊद और सोज से भरे हुए हैं। यानी ऊद और सोज का क्या मतलब? मुकद्दसीन की दुआएं। आगे 9वीं आयत। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। अब वो चारों जानदार 24 बुज़ुर्ग खुशी के साथ बर्रे के लिए ये गीत गा रहे हैं कि बरा ही इस लायक ठहरा है कि वो खुदा बाप के हाथ से तो मार ले सके, इसकी मोहरों को खोल सके, क्योंकि वो उसने कुर्बान होके लोगों को अपने लिए ख़रीद लिया है और वो कुर्बान होने में गालिब आया है, वो अपनी जान देने में गालिब आया है। तो चूँकि वो गालिब आया है इसलिए उसने लोगों को अपने लिए ख़रीद लिया है सारी दुनिया में से। तो उनके गीत के ये लफ्ज़ हैं कि खुदा के बर्रे की फ़तह के। अब हम दोबारा वापस आते हैं मुकाशफा 15वां बाब 5वीं आयत में। लिखा हुआ है, इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमा का मकदस आसमान में खोला गया। और चूँकि यूहन्ना ये सीन देख रहा है, इस सीन को हमने कैसे शुरू किया था मुकाशफे 15वें बाब में कि 7 फरिश्ते हैं जिनके हाथ में कहर से भरे हुए खुदावंद के 7 प्याले हैं। फिर हमने उससे अगली आयत में देखा कि जो वो 1,44,000 लोग हैं वो आग के समुंदर के साथ उसके पास खड़े हैं और वो बर्रे का गीत गा रहे हैं और मूसा का गीत गा रहे हैं। अब हम मुकाशफा 15वां बाब उसकी 5वीं आयत में आए हैं और यूहन्ना ने आसमान में देखा है कि खुदा का मकदस खोला गया है। इन बातों के बाद वो कहता है, मैंने देखा कि शहादत के खैमा का मकदस आसमान में खोला गया। तो ज़मीन की कोई चीज़ आसमान के ऊपर नहीं गई, ज़मीन का अहद का संदूक आसमान पे नहीं गया। खुदा ने कहा था जैसा नक्शा मैंने तुझे पहाड़ पे दिखाया वैसे ही तू ज़मीन पे बनाना, लेकिन ये इस वक्त आसमानी है क्योंकि ज़मीन की कोई भी चीज़ आसमान के ऊपर जा नहीं सकती। तो ना गोश्त और खून आसमान की बादशाहत के वारिस हो सकते हैं, ना हमारा ये वाला जिस्म आसमान की बादशाहत में जा सकता है, बल्कि एक जलाली बदन, एक बदला हुआ जो आसमान की बादशाहत में रह सके वो वाला बदन, जलाली बदन खुदा में देगा। और इसी तरह ज़मीन का जो सा खैमा इज्तिमा, कोई चीज़ ऐसी आसमान के ऊपर उठाई नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर हमें आसमानी मकदस नज़र आ रहा है। लिखा हुआ है कि शहादत के खैमा का मकदस आसमान में खोला गया। शहादत का क्या मतलब? गवाही। तो खुदा की गवाही जहाँ पे हमें नज़र आती है
वो मकदिस आसमान में खोला गया है। यहाँ पर वो क्या देख रहा है आगे 6 आयत में, और वो सातों फरिश्ते जिनके पास सातों आफतें थीं, आबदार और चमकदार जवाहर से आरास्ता, सीनों पर सुनहरी सीनाबंद बांधे हुए मकदिस से निकले। तो खुदावंद के हुजूर से जो फरिश्ते निकले हैं उनके जलाल को खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो किस तरह के दिखाई देते हैं, कि ये वो फरिश्ते हैं जिनके हाथ में कहर के प्याले हैं। लिखा हुआ है कि इनकी जो पोशाक है वो कैसी है, आबदार है, यानी बहुत चमकदार है, और जवाहर, इनके लिबास के ऊपर जवाहर हैं, और क्या है, सीना के ऊपर सुनहरी सीना बंद है। तो सीने के ऊपर सुनहरी सीना बंद, एक यानी सोना इनके सीने बंद के ऊपर लगा हुआ है, जवाहर इनकी पोशाक के ऊपर हैं और चमकदार हैं इनकी पोशाकें, जिनके हाथ में सोने के 7 प्याले हैं। और ये निकले कहाँ से हैं, खुदा के मकदिस में से निकले हैं। 7वीं आयत को देखते हैं। और उन चारों जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुलबाद ज़िंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए हैं। अब इन 7 फरिश्तों को कहर के प्याले कौन पकड़ा रहा है, चारों जानदारों में से एक, क्योंकि खुदा के तख्त के सामने 4 जानदार हैं, और उनमें से एक जानदार है जो उन 7 फरिश्तों को कहर से भरे हुए सोने के 7 प्याले एक एक करके उन 7 फरिश्तों को दे रहा है। आगे 8वीं आयत देखते हैं। और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदिस धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें ख़त्म ना हो चुकी, कोई उस मकदिस में दाखिल ना हो सका। तो 8वीं आयत में क्या पता चलता है कि खुदा के जलाल की वजह से और खुदा की कुदरत की वजह से आसमानी मकदिस धुएं से भर गया है, और ये धुएं से भरा रहा। लिखा हुआ है कब तक, जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें ख़त्म ना हो चुकी, कोई उस मकदिस में दाखिल ना हो सका। आसमानी मकदिस में जहाँ खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल इस वक्त धुएं की सूरत में है, वो कोई और फरिश्ता, कोई और वहाँ पे अभी दाखिल नहीं हो सका जब तक कि ये 7 आफतें ख़त्म ना हो चुकी। फिर अगर हम ज़बूर में जाएं तो हमें मुकाशफा 15वां बाब इसकी 8वीं आयत में जो कुछ ज़बूर में लिखा हुआ है, हमें बहुत उससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम धुएं के मतलब सीखेंगे कि धुआं किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। इसके मतलब कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी आयात हैं, और अगर हम धुएं के मतलब सीखें तो हमें और दूसरी आयात से भी बहुत बरकत मिलेगी। लेकिन हम इस वक्त सिर्फ ज़बूर 18 उसकी कुछ आयात को देखेंगे। तो ये जो धुआं है यहाँ पर किस वजह से उठा है, खुदा के लोगों के ऊपर जुल्म सितम हुआ है, इसलिए ये पाक धुआं इस वजह से उठा है। तो सबसे पहले हम इस धुएं का रीज़न देख रहे हैं कि ये धुएं का रीज़न क्या है। लिखा हुआ है, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी, और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर में थी उसके कान में पहुंची। तो 18वां ज़बूर जब लिखा जा रहा है तो दाऊद क्या कह रहा है कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा, और खुदा ने कहाँ से मेरी फरियाद सुनी, अपनी हैकल से। इस वक्त कौन सी जगह, आसमानी हैकल जो है वो कहाँ, किस चीज़ से भरी है, धुएं से भरी है। और जब ज़बूर नवीस 18वें ज़बूर में बात कर रहा है तो वो भी क्या कह रहा है कि जब मैंने ज़मीन से फरियाद की थी तो मुझे जवाब कहाँ से आया था, खुदा की हैकल में से आया था। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी, और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। तो मैंने खुदावंद को पुकारा, उसने अपनी हैकल में से मेरी दुआ को सुन लिया, और उसके कान में मेरी फरियाद पहुंच गई। तब फिर हम आगे 7वीं आयत को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उस धुएं के मुतल्लिक और कुछ आगे हम चल रहे हैं, और अगर आप हेडिंग देखें तो यहाँ पे उस हेडिंग में लिखा हुआ है कि जो बुराई है उसे शिकस्त देने के लिए
खुदा का ये धुआं उठा है। सबसे पहली बात कि खुदा के लोगों के ऊपर एक जुल्म हुआ है, उन्होंने अपनी फरियाद खुदा तक पहुंचाई है। खुदा की हैकल जो है वो धुएं से भरी है और किसको शिकस्त होने लगी है? बुराई को, जो खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ बुराई खड़ी है। तो 7वीं आयत में लिखा है, तब ज़मीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। जब खुदा के लोग जुल्म सितम में से गुज़रे तो उन्होंने दुहाई दी, तो कौन गज़बनाक हुआ? खुदा। इसलिए क्योंकि जैसे खुदा ने साउल को कहा था, है साउल तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता है, खुदावन तू कौन है जो जो मेरे से ये बात कर रहा है कि मैं तुझे सताता हूँ? तो मैंने तुझे कब सताया है? खुदावन ने क्या कहा कि खुदावन से क्या बात कह रहा था कि तू मेरे लोगों को सताता है, इसलिए तू मुझे सता रहा है। खुदावन ने कहा था, जब तूने, यीशु मसीह ने तालीम देते हुए ये बात फरमाई थी, जब तुमने इन लोगों के साथ, मेरे लोगों के साथ जो कुछ किया तो वो मेरे साथ किया। यहाँ पर जब खुदा के लोगों के साथ बुराई हुई है तो खुदावंद आसमान से अपनी हैकल में से आवाज़ सुनता है और क्या हुआ है? ज़मीन हिल गई है और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। तो जो ताकतें पहाड़ों की तरह नज़र आती हैं और वो चीज़ें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं कि कायम है, जैसे लिखा हुआ है ज़मीन हिल गई कांप उठी, और जो पहाड़ हैं वो हमें कायम नज़र आते हैं, ज़मीन कायम नज़र आती है। लेकिन खुदा जब अपने लोगों के ख़िलाफ़ होने वाली चीज़ों को देखता है तो जो चीज़ें, जो इंसान, जो पावर्स अपने आप को कितनी भी कायम जानती हैं और वो ये उनको पता है कि हमारे अंदर जो ताकतें हैं इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब खुदा खड़ा होता है तो वो उन ताकतों को शिकस्त देता है। फिर हम 8वीं आयत में भी इसी बुराई को शिकस्त खाते हुए देखते हैं। किस वजह से? पाक धुएं की वजह से। लिखा हुआ है, उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकल कर भस्म करने लगी, कोयले उससे दहक उठे। तो 18वां ज़बूर उसकी 8वीं आयत क्या कहती है कि जब खुदा के लोगों के ऊपर जुल्म टूटा, उन्होंने फरियाद की, खुदावन ने जो पावर्स हैं उन्हें शिकस्त दी और उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकल कर भस्म करने लगी, कोयले उससे दहक उठे। इस वक्त वो 7 फरिश्ते जिनके हाथ में सोने के वो 7 प्याले हैं, सोने के 7 प्याले हैं, उनके अंदर खुदा का कहर भरा हुआ है और जो हैकल है वो धुएं से भर गई है। खुदा आसमानी मकदिस धुएं से भर गया है। तो हम इस वक्त ख़ास तौर पे धुएं के ऊपर बात कर रहे हैं कि धुआं किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? कि खुदा के गज़ब को ज़ाहिर करता है। फिर 9वीं आयत को हम देखें, उसने आसमानों को, ये ज़बूर 18 उसकी 9वीं आयत है, उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया, उसके पाँव तले गहरी तारीकी थी। तो खुदा ने क्या किया? आसमानों को झुकाया है, वो नीचे उतर आया है, उसके पाँव तले गहरी तारीकी है। क्यों उतरा है वो? अपने लोगों को फतह देने के लिए और उनके साथ होने वाली बुराई को शिकस्त देने के लिए। तो जो स्मोक है, धुआं है, वो खुदा की हजूरी को ज़ाहिर करता है कि वो अपने लोगों की मदद को, जब वो पुकारते हैं खुदा हमारी मदद कर, वो नीचे आता है। फिर आगे 16वीं आयत हम देखें, ज़बूर 18-16 आयत, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी से खींच कर बाहर निकाला। तो खुदा ने अपने लोगों के लिए क्या किया? जब उन्होंने दुहाई दी और खुदा अपने स्मोक को ज़ाहिर करता है कि मैं अपने लोगों की प्रोटेक्शन हूँ, मैं उनकी हिफाजत हूँ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और बहुत गहरे पानियों में से मुझे खींच के बाहर निकाला। जब मेरा बेटा बचपन में बहुत बीमार था और मैं उससे, यानी गाए बगाए उसको बुखार हो जाता था, उसका हमेशा जब टेस्ट करवाना कि ये टाइफाइड है और उसका पेट ख़राब रहना, तो उन दिनों में मैं उससे ये वाला ज़बूर याद करवा रही थी और ये वाली आयात सिखा रही थी कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत गहरे पानियों में से खींच के बाहर निकाला।
तो उन्हीं दिनों में जब वो बीमार था, मैंने ख्वाब में देखा कि मुक़द्दस, मेरे बड़े बेटे का नाम मुक़द्दस है, कि वो किसी हौज़ के पास खड़ा है और वहाँ पे गाय भैंसें भी हैं, और वो उनको ऐसे टिकटिकी बांध के देख रहा है, और वो उस हौज़ के अंदर नीचे गिर जाता है, पानी में नीचे चला जाता है। और मैं उसे देख रही हूँ किनारे पे खड़े हुए, और मैं कहती हूँ ये तो बहुत गहराई में चला गया पानी में। फिर ख्वाब ही में मेरे दिल में होता है मैं भी इसके पीछे इसी तरह पानी में चली जाती हूँ। मैं अपने आप को जब हौज़ के ऊपर ऐसे नीचे को करती हूँ, अपने जिस्म को नीचे करती हूँ, लेकिन मेरे लिए हौज़ के ऊपर एक जाल आ जाता है, लेकिन उसके सेंटर से खुली जगह होती हैं। मैं ऐसे नीचे हाथ बढ़ाती हूँ और उसे ऊपर अपने हाथ में ले लेती हूँ। खुदावंद हमारे लिए जो भी दुश्मन की तासीरें खड़ी होकर हमारे ख़िलाफ़ आती हैं, हमें पानियों में गिरा देती हैं। जब हम उससे फ़रियाद करते हैं, वो हमें हाथ बढ़ा के थाम लेता है, हमें गहरे पानियों में से बाहर निकालता है। आगे इसकी 18वें बाब ज़बूर 18 उसकी 17 आयत क्या कहती है? उसने मेरे ज़ोरावर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत ज़बरदस्त हैं। जैसे कि ऊपर के आयत में हमने देखा कि खुदा के नथनों से धुआं निकलने लगा, उसके मुंह से आग निकलने लगी, उसके दुश्मनों को भस्म करने लगी। तो खुदावंद के लोग क्या कहते हैं, इस वक्त दाऊद क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे जो दुश्मन थे बड़े ज़ोरावर थे, मुझसे अदावत रखने वाले बहुत ज़ोरावर थे, उनके हाथ से मुझे खुदा ने छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त थे। आगे इसकी 18वीं आयत हम देखें तो लिखा हुआ है, वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया, उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। तो जो ज़बूर नवीस है वो क्या कहता है कि जो दुश्मन है वो तो मुसीबत के दिन मुझ पे आ पड़े थे, पर खुदा मेरा सहारा था, वो मुझे कुशादा जगह में निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि वो जो मकदिस है वो किस चीज़ से भर गया था? धुएं से भर गया था। और धुएं से भर जाने का मतलब अभी हमने 18वें ज़बूर में देखा कि जब खुदावन के नथनों से धुआं उठा है तो क्या हुआ है? खुदा के लोगों के लिए इस वक्त एक बदले की बात है कि जिन लोगों ने खुदा के लोगों को दुख दिया, ज़मीन के ऊपर उन लोगों पे ये कहर के 7 प्याले उंडेले जाएंगे। और खुदा के इंतकाम के रोज़ का ये इश्तिहार है। जैसे कि हमने खुदा के कलाम में बहुत जगह पे देखा है कि खुदा के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले लोग क्या कहेंगे? ए पहाड़ों हम पे गिर पड़ो, ए टीलों हमें छुपा लो, हमें बरा के गज़ब से छुपा लो। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो उस वक़्त उनको रिवार्ड मिलेगा। लाज़र जब इस दुनिया में था, जितनी देर वो इस दुनिया में रहा, उसने पता नहीं अपनी ज़िंदगी के कौन से वक़्त से ये मुश्किल देखना शुरू की कि वो अपने बदन को हिला जुला नहीं सकता। वो इतना ज़्यादा बीमार है कि कुत्तों को भी पीछे नहीं हटा सकता। कुत्ते उसके नासूर चाटते हैं, और उसकी ज़िंदगी इस वक्त ज़िल्लत में थी, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो इसे कोई इज़्ज़त के साथ ट्रीट नहीं करता। लेकिन जब वक़्त ख़त्म हो गया, जब उन दोनों का ज़िंदगी का वक़्त ख़त्म हो गया और लाज़र भी अपने अबदी वतन में गया, इब्राहिम की गोद में गया, और जो अमीर आदमी है वो अज़ाब में उसकी ज़िंदगी चली गई और हेल में चला गया। वो उस वक़्त उसको क्या कहा गया कि जब वो अमीर आदमी कहता है कि इब्राहिम तो लाज़र को भेज के वो अपनी उंगली का एक कतरा भगोए और मेरी ज़ुबान पे डाल दे, तो इब्राहिम ने कहा था याद कर कि तू ज़मीन पे अच्छी चीज़ें ले चुका, लेकिन इसी तरह से लाज़र बुरी चीज़ें ले चुका। इसी तरह से अब इस वक्त वो उसका टाइम है कि वो अच्छी चीज़ें ले रहा है और तू बुरी चीज़ें ले रहा है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम ज़मीन के ऊपर रहें और हम किसी मुश्किल के अंदर रहें, हम तंगी के अंदर ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अगर हम ज़िंदगी को ऐसे वाइल्ड लिविंग में गुजारते हैं, जैसे कि मुशर्रफ बेटे के लिए लिखा हुआ है कि वो ज़मीन के ऊपर किस तरह की उसने ज़िंदगी गुजारी, किस तरह का वो वक़्त जब वो अपने बाप से अपना हिस्सा लेके बाहर चला गया, तो वो
उसने अपनी ज़िंदगी का वो वक़्त भी बर्बाद किया, अपना पैसा भी बर्बाद किया, और वो बहुत मुश्किल में चला गया। जब जब कोई भी शख्स ज़मीन के ऊपर बाप के दिल को दुख देता है, बाप की हुजूरी से दूर जाने की कोशिश करता है, उसने तो सोचा अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तौर पे से गुजार रहा हूँ, मैं फ़न कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि बाप तो मुझे डिसिप्लिन में रखता है, मैंने डिसिप्लिन लाइफ नहीं मुझे पसंद है, मुझे कांट छांट पसंद नहीं है, मुझे कोई करेक्ट करे मुझे पसंद नहीं है, और वो बाप से बहुत दूर चला गया। उसके दिल में बहुत सारी सोचें होंगी कि ये यहाँ पर तो बाप मुझे जिन चीज़ों से रोकता है, मैं अभी एक शायद कैद में फंसा हुआ हूँ, लेकिन वो नहीं जानता था कि बाप की हजूरी में जब काल भी पड़ जाएगा तो मुझे कमी नहीं होगी, लेकिन जब जिस इलाके में वो चला गया वहाँ पे जब काल पड़ा तो वो उसके पास कुछ था नहीं, और उसे याद आया कि मेरे बाप के घर तो सब लोग अफराद से खाना खाते हैं, वो तो नौकर भी अफराद से खाना खाते हैं, और मैं यहाँ पे भूख से मर रहा हूँ। तो दुनिया के अंदर हर मिनट एक काल मौजूद है। अगर एक तरह ज़िंदगी में एक ख़ास बात जिसमें हम सोचते हैं कि नहीं मैं इसमें तो बहुत शेर हूँ, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास मुझे तो कोई कमी नहीं आएगी, मेरे पास तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आ गई है, मैंने तो बाप से बहुत कुछ ले लिया है, अब मुझे बाप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दुनिया की सब चीज़ें हैं वो बाप की मौजूदगी के बगैर सब चीज़ें नीचे की तरफ जाती हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ जाती हैं। पैसा होता है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है। हर चीज़ खुदा से अगर आप हट जाते हैं, सेहत तनज़्ज़ुली की तरफ जाती है, वो हमेशा हमारे पास हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने देखा कि खुदा के कहर से जो खुदा का मक़दिस है धुएँ से भर गया है। ज़मीन के ऊपर भी हम खुदा का दिल ऐसे ही कहर से ही भरा रहता है, लेकिन खुदा होल्ड करता है, खुदा सब्र करता है, क्योंकि खुदा ने क्या कहा था नूह के वक़्त में कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना ये जारी रहेगा, क्योंकि खुदा ने ख़ास वक्त मुकर्रर किया हुआ है। खुदा का दिल मलूल हुआ था, खुदा का दिल उदास हुआ था जब बहुत सारी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई थीं, और अगरचे उन लोगों ने वो इंसान जो थे वो मिली हुई नस्ल बन गए थे, शैतान के साथ मिल गए थे, खुदा को उनको ख़त्म करना पड़ा, लेकिन खुदा का दिल इस चीज़ से उदास था। बेशक वो शैतान की ही नस्ल आगे चल पड़ी, लेकिन वो थे इंसान, तो खुदा नहीं चाहता था कि उनको ख़त्म करे, लेकिन ऐसे ही खुदा अपने गुस्से को वो कहता नहीं अभी वक़्त नहीं आया, अभी वक़्त नहीं आया। तो लेकिन जब वक्त आएगा तो फिर खुदा का मक़दिस जो है वो धुएँ से भर जाएगा, और खुदा के जो 7 कहर के प्याले हैं वो ज़मीन पे उंडेले जाएंगे, और जैसे हम उनके बारे में सीखेंगे बहुत बहुत दिल दुख से भर जाता है जब वो कहर की जो सी बातें हैं उनको हम पढ़ते हैं कि उनसे लोग जो हैं वो कैसे आहो नाला करते हैं और उनके पास बचने का कोई ज़रिया नहीं है। सुलेमान बादशाह इसी तरह की बात हमें कहता है। वो कहता है कि अपने दुनिया के अंदर जब तक तू है ज़िंदा, तू जो कुछ चाहता है अपनी ज़िंदगी में कर ले, अपने जी को बहला ले, तू तेरे पास जो कुछ है तू उनसे उनमें जैसे खुशी करना चाहता है कर, लेकिन याद रख कि तुझे इन सब बातों के लिए खुदा हिसाब में लाएगा। और उसने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से ये बात कही कि अगर मैंने खुदा को छोड़ा, जब मैंने खुदा को छोड़ा है तो मेरे सामने ये सब चीज़ें बुतलान हो गई। उसके पास 1000 उसकी बीवियाँ थीं, किस तरह से 700 बीवियाँ, 300 हर में, और वो सब चीज़ों को एक एक चीज़ को बताता है। जो शान और शौकत है वो बुतलान है। मेरे लिए ज़िंदगी की आराम और साइश बुतलान बन गई। हर एक चीज़ वो जिसके पीछे भागा, अब वो उसके तजर्बे के बाद, उनमें से गुज़रने के तजर्बे के बाद वो क्या कहता है कि ये चीज़ें बुतलान है, हवा की चरान है। तो बुतलान हवा की चरान, यानी हवा, ऐसी हवा जो ईवल हवा है जिसके पीछे हम भागें, जिससे खुदा के नथनों से धुआं उठने लगता है। लेकिन एक और हवा है जिसके पीछे भागने वाले वो अपने लिए और खुदा के लिए खुशी को पैदा करते हैं। ज़मीन पे आप अपनी इज़्ज़त
अगर आप अपनी इज़्ज़त के पीछे भागते हैं और नहीं सोचते हैं कि खुदा मेरी बेबुनियाद इज़्ज़त से खुश नहीं है, यानी खुदा को नाराज़ कर लो और इज़्ज़त ले लो। जैसे कि हम अगर साउल बादशाह की ज़िंदगी को देखें तो साउल ने इस तरह से किया था। उसने सैमुअल नबी को कहा कि तू मेरे साथ चल, ताकि मैं इस वक्त खुदा को सिजदा करने जा रहा हूँ, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि सैमुअल ने उसे पहले कह दिया था कि तूने खुदा की इज़्ज़त नहीं की, खुदा ने तेरी सल्तनत उससे चाक कर लिया है, खुदा तेरे से खुश नहीं है। लेकिन वो वक्त था कि वो लोगों के सामने इकरार कर लेता है, वो कहता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, मुझे ऐसा, मैंने अपनी समझ के मुताबिक ऐसा किया, क्योंकि वो रीज़न्स देता है सैमुअल को कि मैंने किस किस वजह से, मेरे ज़हन में कौन सी बातें थी कि मैंने तेरे आने से पहले कुर्बानी कर ली। लेकिन अभी जब सैमुअल ने उसे एहसास दिलाया कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो तौबा कर लेता, वो कहता है कि नहीं, मैं मेरे से गलती हो गई है, खुदावन तू मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी इज़्ज़त को ज़्यादा वैल्यू दी और उसने सैमुअल नबी से कहा कि तू लोगों के सामने मेरी इज़्ज़त रख ले, मेरे साथ चल, मैं खुदा को सिजदा करने चलता हूँ, तू भी मेरे साथ चल। तो खुदावन हमें क्या बात सिखा रहा है कि कोई चीज़ जो खुदा को नाराज़ करके आप उसको कायम रखते हो, अपनी कोई पावर को कायम रखते हो, अपनी किसी इज़्ज़त को कायम रखते हो, तो ऐसा ना हो कि खुदा के हाथ में आप अपने लिए इस वक्त कहर का प्याला थमा रहे हो। अगर हम खुदा की इज़्ज़त करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा की राहों पे चलते हैं, तो हम लोग आग के समुंदर के पास खड़े होंगे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक का काम आग आजमा लेगी। तो जो जिसका काम बना रहेगा वो भी हर एक का काम आग आजमाएगी और वो देखेगी कि किसका काम बना रहता है। और अगर हम बने रहेंगे, उस आग के ऊपर बने रहेंगे, तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि हम सोना है, हम घास फूस नहीं हैं। क्योंकि खुदा देखेगा हमने कैसे रद्दे रखे हैं, क्या घास फूस के रखे, क्या लकड़ी के रखे, क्या चांदी के रखे, क्या सोने के रखे, हमने किस तरह का रद्दा रखा। खुदावंद यीशु मसीह किस लिए आए? ताकि वो खुदा के साले मकबूल का ऐलान करें, उसके इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दें। दोनों में से कौन सी वाली जगह है जिसे हमने आज के दिन में चुना हुआ है? क्या हम उन लोगों में हैं जो बर्रे का गीत गा सकेंगे, जो उस खुदा के अज़ली अबदी कामों का ज़िक्र करेंगे कि खुदावन तू ही रास्त है, जो खुदा की रास्ती के साथ हम आवाज़ हो के वो कहेंगे कि ये रास्ती है, ना कि ये कि जो कुछ दुनिया के अंदर ईवल है वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी को मिलाएं। तो खुदावंद यीशु मसीह आज हमें कहते हैं कि आज नजात का दिन है, आज कबूलियत का दिन है। अगर आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा तुमने मसा और मरीबा के दिन किया था, बल्कि खुदावंद के और खुदा को हम इज़्ज़त दें, उससे प्यार करें, उससे लिपटे रहें। तो मुकाशफा 15वें बाब में हमने क्या बात सीखी, और जो 14वें बाब से हम देख रहे हैं, कौन सी बात देख रहे हैं कि दरांती ज़मीन के ऊपर खुदा ने दरांती को लगाया हुआ है। वो अच्छी फसल को उसके खत्ते जो अच्छी फसल है खुदावंद के खत्ते में जमा हो जाएगी, लेकिन जो बुरी फसल है वो उसके कहर के होज़ में रोंदी जाएगी। तो वो भी अंगूर हैं, लेकिन हलाहल के अंगूर हैं, जहरीले अंगूर हैं। और फिर हमने उन जहरीले अंगूरों के बारे में पढ़ा कि खुदा के कहर के प्याले उन पे उंडेले जा रहे हैं, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो उसके हजूर में हैं, शादमानी कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और खुश और शादमान हैं। तो खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम बर्रे के खून की तमजीद के गीत गा सकें। ज़मीन के ऊपर अगर हम गाते रहेंगे तो हम आसमान की बादशाहत में भी उन गीतों को गा सकेंगे। ज़मीन पे हम खुदा की तमजीद कर रहे होंगे तो आसमान पे भी खुदा की तमजीद ही कर रहे होंगे। ज़मीन के ऊपर खुदा के ख़िलाफ़ चल रहे होंगे तो जो अब्दियत है वहाँ पर भी जो लोग जिन लोगों को खुदावंद ने हेल और हेवन का विज़िट करवाया और खुदावंद ने उनको हेल का भी विज़िट करवाया, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि वो लोग खुदा के लिए अभी भी
कुफर बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, और जो कुछ हम ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं हम अब्दियत तक उसी को कंटिन्यू रखेंगे। खुदावंद हमारी मदद करे कि हम ज़मीन पे उसे चुनें, उसकी तमजीद को चुनें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आय खुदावन तू ही ज़िंदा है, तू ही सच्चा है, तू ही अच्छा है, तू ही खूबसूरत है। हमें तूने कलाम मुक़द्दस में सिखाया कि तू आय खुदावन हमें प्रोटेक्ट करता है, और कैसे आय खुदावन तेरा तू गुस्से से और गज़ब से आय खुदावन तेरे नाक से धुआं उठता है, आय खुदावन तेरे नथनों से धुआं उठना शुरू होता है, तेरी हैकल आय खुदावन धुएँ से भर जाती है। आय खुदावन यीशु जी तो अपने लोगों को आय खुदावंद बचा लेता है, तो अपने गज़ब को उन कौमों पे ज़ाहिर करता है जो तेरे लोगों के ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं। और आय खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र हो खुदावंद, पर यही आय खुदावंद धुआं आय खुदावंद यीशु जी रास्त लोगों के लिए आय खुदावंद खुशी और शादमानी का सबब है। तेरा शुक्र आय खुदावंद जब मूसा पहाड़ पर गया तो आय खुदावंद यीशु तेरा कलाम फरमाता है कि वो पहाड़ ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया और आग नज़र आने लगी वहाँ पे। आय खुदावंद यीशु जी आय खुदावंद अबदी शोलों के दरमियान में तेरे लोग आय खुदावंद बेज़रर रहते हैं। सदरक मिस्क आय खुदावंद ज़मीनी आग में बेज़रर रहे। आय खुदावंद तो अपने लोगों के साथ आय खुदावंद शोला तेरे लोगों को नहीं जलाता। आय खुदावंद ना ज़मीन पे ना आसमान पे। आय खुदावंद कोई भी हथियार जो हमारे ख़िलाफ़ बनाया गया काम में नहीं आता, और जो ज़ुबान अदालत में हमारे ख़िलाफ़ चलती है तो उसे मुजरम ठहराता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद इसराइल पर अफसून नहीं चलता और याकूब के ख़िलाफ़ फाल कोई चीज़ नहीं। आय खुदावंद यीशु तू अज़ली बादशाह है, तू अबदी बादशाह है। आय खुदावंद हमारी आंखें खुदावंद उम्र भर आय खुदावंद तुझे ही तकेंगी, तेरी ही राहों पे चलेंगी, तुझे ही प्यार करेंगी, तेरे साथ ही लिपटी रहेंगी, क्योंकि आए खुदावंद तू ही इस लायक है। तेरा शुक्र हो। ये शुक्रगुजारी और दुआ तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यस्सु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।